बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि यह बीजेपी की साजिश है। एक बार फिर उन्होंने हमला बोलते हुए चुनाव आयोग को घेरे में लिया है और कहा है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। एसआईआर पर लगातार सवाल उठाते हुए चले आ रहे हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं क्या अखिलेश यादव की बातों में जरा सा भी दम है। क्या वाकई में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है एसआईआर के जरिए। भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि एसआईआर के जरिए लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। देखिए, उनके सारे जितने भी उन्होंने आरोप लगाए सब निराधार हैं। आज की डेट में आपको ये बता दूं कि अब वो जातिवादी वाली राजनीति चलेगी नहीं। अब आप एक तरफा राजनीति चलेगी नहीं। आज की डेट में हिंदुस्तान एक मुश्त हो गया है, बिल्कुल एक तरीके से पूरा संयुक्त हिंदुस्तान हो गया है। इसमें सारी जातियां सम्मिलित हैं। इसमें किसी तरीके का आज की डेट में बंटवारा नहीं होगा। और एसआईआर जो हो रहा है ये उसी पे चोट की जा रही है कि आप आने वाले टाइम पे ईवीएम पे ना रो सकें, आप जातिवादी पे ना रो सकें, आप किसी भी चीज़ पे अपने आप में ये ना बोल सकें कि ये कहीं गलत हो रहा है। एसआईआर फॉर्म भर करके जितने भी फर्जी वोटर्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में इस समय क्या हो रहा है। इस समय भगदड़ मची हुई है। वहाँ लोग जो हैं जितने भी एसआईआर के डर से अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ हो रहा है। एसआईआर होना चाहिए। इसमें किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं है कि उसमें किसी तरीके से राजनीति करनी चाहिए और राजनीति करके उस चीज़ के बारे में गलत सलत बोलना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, उनको नहीं बोलना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और आपको लगता है संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाए जाने चाहिए। भाई साहब, आप बताइए क्या चीज़। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अखिलेश यादव लगातार उस पर चोट करते हुए आ रहे हैं और अब तो ये कह दिया कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आपको क्या लगता है बयान ठीक है? देखिए, एक्चुअली है क्या, ये सब बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि एसआईआर जो बार बार शब्द हर आदमी ले रहा है, अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं गवर्नमेंट कर पाई है, ना ही खुल के उन्होंने इतना मीडिया के द्वारा या किसी प्रेस के द्वारा एसआईआर है क्या। अभी आधे लोगों को ये नहीं मालूम एसआईआर है क्या। ठीक है ना। अगर देश के अंदर कोई भी नए संविधान के प्रति कोई भी चीज़ की जाती है तो मेरी समझ से जो होना चाहिए कम से कम महीने डेढ़ महीने पहले उसको क्लियर कॉन्सेप्ट करना चाहिए कि एसआईआर क्यों कर रहे हैं, क्या है, किस लिए है। इस कारण ज़्यादा लोग भ्रमित हैं। देख रहे हैं बीएलओ भी बेचारे इतना प्रेशर में आके मरे जा रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो मेरा पहला एक ही क्वेश्चन होगा प्रेस के माध्यम से गवर्नमेंट से कि पहले एसआईआर का फुल फॉर्म बताएं, उसको क्लियर करें कि एसआईआर है क्या। चलिए ठीक मानते हैं। आदमी इसलिए एसआईआर को वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि अभी सख्त हम लोग चल रहे थे आधार कार्ड पर, फिर पैन कार्ड पर। आईएसआर जैसा भ्रमित जनता के द्वारा खबरें मिलती हैं हम लोगों को कि भैया ऐसा ये कार्ड बन जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। अभी भ्रमित है जनता, इसलिए तरह तरह के बयान ऊट-पटांग आ रहे हैं। अखिलेश यादव तो बड़े नेता हैं, वो इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। जनता की बात छोड़ दी, अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो जो कह रहे हैं वो भी पब्लिक के द्वारा ही बात जो आती है वही कहेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का जो पब्लिक से उभर के आती है या जैसी ऐसी वही बात वो कह रहे हैं। और फिर विपक्ष के नेता हैं, वो जो बोलेंगे, वो जो गवर्नमेंट काम करेगी 100% उसके विपक्ष में बोलेंगे। लेकिन बोल क्यों रहे हैं? जनता के माध्यम से इतनी बातें आ रही हैं, तो इसलिए ये क्लियर हमने फिर भी आपसे कहा कि आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को बहुत क्लियर करना चाहिए। एसआईआर से आप करेंगे क्या? वोट बनाएंगे, वोट रोकेंगे, हमें अन्न देंगे, खाना देंगे, टैक्स डालेंगे, 15 लाख मेरी जेब में डालेंगे, क्या करेंगे? एसआईआर का मतलब क्यों कर रहे हैं? रीजन तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए कि एसआईआर हम इसलिए कर रहे हैं, आपको ये सुविधा देंगे, आपका कार्ड बनेगा, आप ऐसे रहेंगे इंडिया भारत के अंदर। जो हमारे विदेशी घुसपैठी घुसे हैं भागेंगे कि नहीं भागेंगे वो भी एसआईआर के अंदर सब कुछ फिट करा लेंगे। आपके माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एसआईआर का फुल कॉन्सेप्ट मीडिया के द्वारा बहुत क्लियर करना चाहिए है क्या। तो आज सर्वे में कोई करा, वो कह रहे हैं खून के सने, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं, बड़े से बड़े लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आप भाई साहब बताइए क्या लगता है अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया उनके आरोपों में कितना दम है? जितना मैं समझ रहा हूँ कि एसआईआर कराया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इंसान का जो भी आज जनता है उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। वेरिफिकेशन में क्या, जब आप उसका फॉर्म देखेंगे तो वेरिफिकेशन में नाम, पता और उसकी फ़ोटो है। उसकी फ़ोटो से जब घर में जाके देखिए उसका प्रोसेस सेम है। बीएलओ ही जा रहा है, बीएलओ जा रहा है, देख रहा है उसका जिसका नाम है क्या उसकी फ़ोटो है, उसकी फ़ोटो है तो राइट क्लिक हो रहा है, सही है, ठीक है, चलिए राइट हो गया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई लग रहा है कि कोई इसमें गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सेम प्रोसेस है, आप अपना नाम दीजिए,
जिसका नाम कटना है कट जाएगा, जिसका नाम जुड़ना है जुड़ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अब इसका एक SIR कर दिया गया है तो जनता के बीच में थोड़ा सा ये हुआ है कि SIR क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है। 12 राज्यों में इससे पहले हो चुका है, अब ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतने बड़े लेवल पे जनता के साथ सरकार फ्रॉड नहीं कर सकती। और कोई हम लोग ऐसे तो है नहीं कि पढ़े लिखे ना हो, जो समझते ना हो क्या चीज़ को। इसको अपडेट करा जा रहा है, इसका वेरिफिकेशन को अपडेट करा जा रहा है, उसको SIR कहते हैं। कहीं कोई हुआ की स्थिति नहीं है। जिसका नाम है, जिसकी फ़ोटो मैच हो रही है, उसका नाम आएगा वोटर लिस्ट में। जिसका नहीं आया है गलती से, सेम प्रोसेस जाके अपना BLO के पास जाके अपने सब कुछ दीजिए, उसका नाम बढ़ जाएगा, काम खत्म, इतना है। तो वो क्यों आरोप लगा रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? क्या लगता है उनको SIR के बाद जिस नई सूची बनेगी उसमें तमाम वोटर्स जो उनके हैं वो गायब हो जाएंगे? मैंने वही चीज़ बोली, नई सूची जो बन रही है वो ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा चुनाव के 1 महीने पहले आएगी। नई सूची आने में 6 महीने पहले आएगी, और उसके बाद जिसका नाम नहीं है वो अपना नाम जाके अपडेट करा सकता है। वो इसमें नई बात नहीं है। बाकी विपक्ष है, कोई ना कोई बड़ा मुद्दा चाहिए जिससे कि ध्यान आकर्षित हो, और मैं समझता नहीं कोई ऐसा कारण है इसमें। भाई साहब, आपको भी लगता है कि ध्यान आकर्षण के लिए या केवल राजनीति करने के लिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, या उनके आरोपों में कोई दम भी है? नहीं, दम तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, अगर उनकी सरकार होती तो वो भी करती। कोई प्रोसेस अगर करा रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट है, या आप है, मैं हूँ, प्रोसेस बड़ा सोच समझ के किया जाता है। ऐसे नहीं कर दिया जाता है कि आज वो उठाया और चल दिया। अगर गवर्नमेंट ने SIR लाई है, वो लाई, तो कहीं ना कहीं मकसद है कि फर्जी वोटर जो हैं वो ख़त्म हो। इस देश से जो लोग आए हैं, यहाँ पे ज़्यादा अतिक्रमण है या कुछ है, उसको हटाया जाए, जिससे लोगों को अवसर भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, कई जगह इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब विपक्ष है तो विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, कहने के लिए क्या हम कह सकते हैं, हमें नहीं पसंद है। लेकिन अगर आप लॉजिकली किसी बात पे जाएंगे तो आप भी, अभी अगर उनकी गवर्नमेंट होती और ये कर रही होती तब सामने वाले कह रहे होते हैं। कहने के लिए किसी पे नहीं। आजकल किसी से कोई भी आम जनता, वो भी पढ़ी लिखी है, थोड़ी समझदार है, तो वो भी जान रही है। इसीलिए इस मुद्दे पे कोई बहुत ज़्यादा उपापो नहीं है समाज के अंदर। बस ठीक है, हाँ, आदमी थोड़ा परेशान है कि हाँ नई चीज़ आ गई है। जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि ये कार्ड बना, फिर ये कार्ड, इससे कोई नई लाभ, कोई नई स्कीम मिलेगी। जनता को अभी भी लग रहा है कि कोई कार्ड बन रहा है, या फिर ये लग रहा है कि मतदाता का जो पुनरीक्षण हो रहा है सूची का? नहीं, जनता के, मुझे जो लगता है, मेरे यहाँ भी हुआ, और मुझे जो लगता है कि जनता को ये लग रहा है कि शायद कोई नई चीज़ आ रही है, जिससे कुछ हो सकता है। वोटर ID, क्योंकि मेरे घर की ही बात करें तो 2 जो वृद्ध लोग थे वो पूछने लगे कि ये चीज़ दोबारा क्यों हो रही है। दोबारा इसलिए हो रही है कि ये कंफर्म हो सके कि ये है कि नहीं है। पता चला मेरे घर में 10 लोग हैं, 10 में 2 नहीं रहे, तो अब उनको कैसे आप वेरीफाई करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए कर रही है गवर्नमेंट। तो चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं किसी चीज़, बस गवर्नमेंट ने किया क्या कि उसको पूरा बताया नहीं जनता का कि ये चीज़ किस प्रोसेस से। अब जो समझदार है वो समझेगा, गलत कोई चीज़ है नहीं उसमें। तो आपका निरीक्षण ही किया जा रहा है, आपसे अलग चीज़ तो मांगी नहीं। आपसे वोटर ID कार्ड के फ़ोटो और नाम और यही एड्रेस कंफर्म किया जा रहा है, और किया क्या जा रहा है उसमें। तो उसमें ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। माननीय जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, ये जो कह रहे हैं ये भ्रमित करने वाली बात है। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि SIR और लोकतंत्र पर हमला बता करके SIR को कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि आम लोग ऐसा नहीं समझते। उनका कहना है कि जो प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अखिलेश यादव शुरुआत से ही SIR के खिलाफ खड़े हैं और उन्होंने लगातार चुनाव आयोग पर हमले बोले हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। SIR की कार्रवाई के दौरान कई BLOs की मौत हुई है। उन्होंने मांग की है कि SIR के दौरान जो BLO है उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में लोगों का क्या कहना है जान लेते हैं। जिस तरीके से SIR की कार्रवाई चल रही है, तरह तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। कोई कह रहा है जल्दबाजी में काम हो रहा है, और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को घेरते हुए सरकार का जो है इसमें विरोध कर रहा है। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भी कहा कि इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है ये कहीं ना कहीं जो है खून जो है हाथ से रंगे हैं चुनाव आयोग के। हम क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, इसमें तो
जो जो SIR की कार्रवाई चल रही है इसको आप क्या समझते हैं, सही है? ये सही है, SIR कार्रवाई ये तो होनी चाहिए। और BLO दबाव में क्यों काम कर रहे हैं? कोई प्रेशर तो ऊपर से है नहीं इस तरह का कि काम है। पहले भी इस तरह के कार्य तो होते रहे हैं, तो उसमें सरकारी कर्मचारी ही साथ देते हैं। हर सरकार में यही होता आया है। इस तरह का टारगेट सेट किया हुआ है और समय सीमा बताई गई है, और कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि जो BLO वो आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना जो है रेजिग्नेशन दे दिया। उनका कहना है कि हम काम नहीं करेंगे। तो क्या वजह लग रही है कि सरकार या चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी में एक फैसला कर रहा है? मेरी ओपिनियन ये है कि सरकार का जो कदम है वो बहुत सराहनीय है। SIR की प्रक्रिया पहले भी हुई है, क्योंकि आज 2003 में जब SIR हुआ तो लोगों के सामने वो विडंबना, वो दुविधा नहीं रही थी जो वर्तमान स्थिति देश के सामने है। आप ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल करना चाहता हूँ कि SIR के बिना कोई और रास्ता है जिससे घुसपैठियों की पहचान हो सके? यदि वोट के काउंटिंग के माध्यम से ये पहचान हो रही है तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। और रही बात कि BLO अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में देखिए, हर एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन है या असंतुलन है, तो वो अपने कार्य को लेकर के है। हालांकि आत्महत्या यदि की है इसको लेकर के तो वो भी गलत है। सरकार की ओर से दिया गया समय जो भी है मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। एक बूथ पर एक BLO को लगाया है, और यदि आप ये मान करके चलें कि उसमें 400 या 450 घर आते हैं, 1250 का बूथ है, तो समय तो पर्याप्त है। 30 दिन में यदि एक दिन में किसी BLO ने 30 घर किए हैं तो 3 या 900 घर हो जाते हैं। तो वो अपने आप को इतना प्रेशराइज्ड महसूस ना करके काम के प्रति इतना फोकस रखें कि मुझे एक टारगेट सेट करें ना एक दिन में BLO कि मुझे 30 घर करने हैं, तो इजीली 1 महीने का समय कर पाएंगे। लेकिन उनके साथ में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात है तो सरकार को इस ओर कदम रखना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार ने ये काम किया है कि जिन बूथों पर रिकवरी पूरी तरह नहीं हो पा रही है तो उसे अतिरिक्त कर्मियों की मांग की गई और उसको सरकार ने माना भी है। SIR पूरी तरह से ठीक है, अच्छा कदम है सरकार का। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी सराहना करता हूं। ये काफी पहले हो जाना चाहिए था, आज हो रहा है। SIR की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष तो लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है। देखो, कार्रवाई ऐसा है, जो ये SIR का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं तक वो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक तो समय बहुत कम दिया गया। दूसरी बात, जो प्रेशराइज हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि भाई 30 घर हैं, एक दिन में ये करने हैं, ठीक है। इसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोगों को ये डिसबैलेंस है इसमें कि SIR की कार्रवाई में हमें घर से निकाल देंगे, देश से छोड़ देंगे। मुसलमान खासकर से डरा हुआ है इस कार्रवाई से, है ना। तो इसमें इनको या तो सेटिस्फेक्शन हो कुछ ना कुछ, या व्यवस्था ठीक हो। तो आपका कहना है कि जागरूकता की भी कमी लग रही है आपको लोगों के बीच? जागरूकता की मेन कमी एकदम, लोग सेटिस्फाइड नहीं है इससे, वो इसको वोट ना मानकर कुछ और मान रहे हैं। जिस तरीके से बंगाल में भी विरोध चल रहा है और यहाँ अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, इसके लगातार इसके विरोध में क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश जी भी सही कह रहे हैं अपनी जगह, बिल्कुल। इस बात को तो हम भी कह रहे हैं, भाई पर्याप्त समय हो, लोगों को जागरूक करें पहले कि भाई SIR की कार्रवाई है क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, क्योंकि हम पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन बहुत से लोग पढ़े लिखे भी कंफ्यूज है इस चीज में, और जो BLO है बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। जो शहर में लोग हैं, जहाँ शिक्षित हैं, गाँव में लोग शिक्षित कम होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो रखा है। कोई उनसे उल्टे सीधे जवाब करता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है, उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं इसलिए। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। नहीं, SIR जो चल रही है वो सही है। लोगों को पता भी होना चाहिए कि जितनी भी SIR चल रही है उसके अंदर जितनी भी घुसपैठी है उसका भी पता लगना चाहिए कि भी शहर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मेरा तो मानना सही है कि सही है। जो जितने भी ये लोग BLO जो मतलब वो बनने हैं कि भाई मौतें हो रही हैं, तो इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा इस बारे में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। तो सरकार की तरफ से तो जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।